वालेकुम क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस। क्रिएटिव क्रिएशंस में आज है आपकी प्रोफेशनल सिलाई कोर्स में क्लास नंबर 4 और आज आप इस क्लास में सीखेंगे ये 9 टांके सादी सिलाई मशीन से। हम सादी सिलाई मशीन से मुख्तलिफ तरह के टांके कैसे बना सकते हैं। हमें कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटराइज मशीन नहीं चाहिए, हम आम मशीन से ये सारे टांके बनाने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से इधर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन पर, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई क्लास सबसे पहले आप देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहला टांका जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो है सिंपल सीम सादी सिलाई वाला टांका। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कपड़े जोड़ते हैं और हम इनको सिलाई लगा लेते हैं। जैसे आम हम सिलाई लगाते हैं ना, जो मशीन का बिल्कुल सादा टांका है, इसको कहते हैं सिंपल सीम। ये हमने सी लिया, थोड़ा सा आगे करके काट लिया, ठीक है। इसको कहते हैं जी सिंपल सीम। ये सिंपल सादा टांका है जो आम हम कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइड से ये ऐसे होता है और एक साइड से ये ऐसे होता है, ठीक है जी। ये है सिंपल सीम। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसके अलावा डबल स्टिच सीम। डबल स्टिच सीम कैसे होगा, दोहरा टांका। सीम के लिए हमने कपड़ा ले लिया, मशीन में लगाया, सिला, ये एक सिलाई आ गई और दूसरा बिल्कुल इसके पास ऐसे। ये होता है डबल सीम, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। ये देखें, ये अगर हमारा एक जो है उधर जाएगा ना तो नीचे से दूसरा होगा। हम ओवरलॉक जब नहीं ना कर रहे होते, ख़ास तौर पे ये हमारे जो शलवार के और ट्राउज़र के आसन की सिलाई होती है उसको हम डबल सीम से सीते हैं, दोहरी सिलाई लगाते हैं, इसको डबल सीम कहते हैं, ठीक है जी। ये बहुत ही जो है ना मजबूत होता है। इसको हम खींचें, अगर हमारा खुदा ना खास्ता यहाँ से उधर जाता है ना तो नीचे हमारी दूसरी सिलाई जो है मौजूद है, तो इसको कहते हैं डबल सीम, ठीक है जी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ टॉप स्टिच सीम। इसको टॉप स्टिच क्यों कहते हैं और ये टॉप स्टिच होता कैसे है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 पीस ले लिए, इनको मैंने यूँ जोड़ा और यूँ मैंने इनके जो है वो आम सिलाई जो हम लगाते हैं वो सिलाई लगाएंगे हम, ठीक है। मैं छोटे छोटे पीसीस पे आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। छोटे छोटे पीसीस पे सिखा रही हूँ, आप इसको जितना मर्जी बड़े पे कर लें, ठीक है। ये हमारा आम टांका लग गया, ये उल्टी साइड कपड़े की, ये सीधी साइड कपड़े की, ठीक है ना। अब टॉप स्टिच क्या होता है, टॉप स्टिच होता है कि ये हमने कर लिया, इसको आप गुम सिलाई भी कह सकते हैं कि ये सिलाई जो है ना गुम हो जाएगी अब आपकी। मैं आपको बताती हूँ टॉप स्टिच जो है ना, हम कोई नेकलेस, कोई ज्वेलरी बनाते हैं या अक्सर हम पांचे बनाते हैं तो पांचों का हम मोड़ लेते हैं, अंदर को पांचों का हम ऐसे मोड़ लेते हैं ना, तो उधर हमारा ये टॉप स्टिच जो है ना बहुत काम आता है। तो चलें कर लेते हैं टॉप स्टिच, ठीक है। ये काटेंगे, ये देखें, ये है टॉप स्टिच। ये आगे पीछे से ऐसे होता है। अपने पांचे वगैरह बनाने हो तो पांचों में भी जो है वो आगे पीछे से जोड़ डाला होता है आपने, लेकिन वो जोड़ का पता नहीं चल रहा होता, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कपड़ा फोल्ड हुआ है अंदर को। ये टॉप स्टिच होता है, ठीक है जी। इसको एक किस्म की जो अंदर वाली वो सिलाई होती है ना वो गुम सिलाई हो जाती है, फिर इसको गुम सिलाई भी कहते हैं। टॉप स्टिच कह लें या गुम सिलाई कह लें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी डबल टॉप स्टिच। डबल टॉप स्टिच कैसे होता है, हम यहाँ से धागा थोड़ा खींच लेते हैं कि मशीन से ना निकल जाए। ये हमने सिलाई लगा ली, ठीक है, ये हमने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको बताने लगी हूँ डबल टॉप स्टिच कैसे होता है। डबल टॉप स्टिच होता है, ये हमने इसको ऐसे खोल लिया, ठीक है, ये अच्छे से। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि बिल्कुल इसके साथ से ऐसे सिलाई लगानी है। एक सिलाई ऐसे और ये दूसरी सिलाई जी। ये आ गया हमारा डबल टॉप स्टिच। ये भी बहुत मजबूत होता है, ठीक है। ये मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ कि ये बहुत मजबूत सिलाई हो जाती है।
ये अक्सर आप ट्राउज़र की साइड पे कर सकते हैं, जो पैंट का ट्राउज़र आप बनाएंगे उसकी साइड पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत काम आता है। जब मैं आपको आगे सिलाई सिखाऊंगी तो मैं आपको इसका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और ये कितना अच्छा है, ठीक है ना। मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम कैसे होता है, ये होता है जी, इसको हम लगाएंगे सिलाई। पहले हमने ऐसे 2 कपड़ों को जोड़ के लगा ली सादी सिलाई। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह एक तरफ को सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब हमने उल्टी ही साइड से सिलाई लगानी है ऐसे, और जो वो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है उस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाथ मेरा हिल गया था। इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इधर से अब हमें ये 2 सिलाइयाँ नजर आएंगी, पर ये इधर से एक नजर आएगी। ये भी एक गुम सिलाई का जो फ्रंट सीम है ना, यहाँ से मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया था तो मेरे से टेढ़ा हो गया। ये फ्रंट सीम भी जो है ना एक किस्म की गुम सिलाई ही है। फ्रंट सीम ना अक्सर कपड़ों में जोड़ डालने के लिए और जोड़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप सफ़ेद रंग के से ही जोड़ सिलाई लगाते हैं ना तो ये बिल्कुल नज़र ना आती, ठीक है ना। और ये प्लेटों में भी इस्तेमाल होता है। प्लेट में जोड़ डालने के लिए वो कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको जब मैं प्लेट्स वाली वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ये प्लेट का जोड़ छुपाने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ एक और मॉक फ्रेंच सीम। हम सिलाई ले लेते हैं थोड़ी सी चौड़ी, कपड़ा जो है, ठीक है, हमने इतना कपड़ा ले लिया। उसके बाद उसी तरह जिस तरह हमने कपड़े को साइड पे कर दिया था, इस तरह हमने सारे कपड़े को साइड पर कर देना है और फिर इधर रख के इस दफ़ा बिल्कुल किनारे पे नहीं, थोड़ा सा आगे करके हमने सिलाई लगानी है और नीचे से कपड़े को इस तरह सीधा करके खींच लेना है। और ये हमने सिलाई लगा दी। अब ये सीधी साइड से उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ हैं, लेकिन सीधी साइड से ये सिर्फ एक सिलाई है। इसको आप चपटी सिलाई भी कह सकते हैं और मॉक फ्रेंच सीम भी कह सकते हैं। मॉक फ्रेंच सीम के बाद मैं आपको सिखाऊंगी फ्लैट फेल्ड सीम। फ्लैट फेल्ड सीम, फ्लैट फेल्ड सीम क्या है? फ्लैट फेल्ड सीम है कि ये दोनों तरफ से एक जैसा होता है, यानी ये कपड़े की उल्टी सीधी साइड पे एक जैसा होता है। और ये पैंट के लिए, जीन्स की जो पैंट होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कपड़े हमने ले लिए। ये अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने 2 कपड़े ले लिए, ये नीचे रखा, ये ऊपर रखा, ठीक है। ये ऐसे हमने बीच में ना कपड़ा काट दिया। अब इस वाले को हम इसके ऊपर ले गए ऐसे, ठीक है, और जो नीचे वाला था ना ये ऐसे हो गया, और नीचे वाले को हम इसके ऊपर ले गए ऐसे। देखा आपने हमने कैसे इसको फोल्ड किया। ये इधर से भी कपड़ा ना रहा और इधर से भी कोई कपड़े का किनारा नहीं रहा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ये देखें, एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कपड़ा है और ये कपड़ा है। जो पैंट की सिलाई है ना उसमें इस्तेमाल होता है। आपके घर में अगर आपके भाई की या किसी की पैंट है तो देखें, पैंट की जो दरमियान वाली नाली वाली सिलाई होती है ना वो इस तरह की हुई होती है। ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों कपड़े रख लिए। अब इस वाले कपड़े को मैं इसके ऊपर ले गई ऐसे, ठीक है। जो पैंटें सिली होती हैं ना वो एक ख़ास मशीन पे सिली होती हैं, वो मशीन खुद ब खुद कपड़े को इस तरह कर लेती है। लेकिन जब आपने घर में आम मशीन पे प्रोफेशनल, मैं आपको कोर्स करवा रही हूँ, ये प्रोफेशनल सिलाई में आता है, ठीक है ना। तो आप घर में भी आम मशीन पे ये टांका सिलाई बना सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले को इसके ऊपर ले गए, पहले हम एक को एक के ऊपर लेके गए, अब दूसरे को एक के ऊपर लेके गए। तो ये मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे रख लेना है और सिलाई लगानी है, पहले एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे 2 सिलाइयाँ लगेंगी इस पे। ये है जी फ्लैट फेल्ड सीम। फ्लैट होता है बिल्कुल, बिल्कुल कपड़े को फ्लैट कर देता है और इसकी साइडों से कोई किनारा नहीं होता, कोई धागा नहीं नजर आता, ठीक है जी। ये ऐसे हमने एक तरफ से लगा ली। अब हमने इसके कपड़े की साइड पलट ली, ठीक है, और इस साइड से भी हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा ली। ये देखें जी, ये हमने यहाँ से काटा धागा। अब ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी। ये कपड़े की सीधी साइड है, ये कपड़े की उल्टी साइड है, ठीक है, लेकिन वो धागा नहीं निकल रहा। मैंने आपको सिखाया था मॉक फ्रेंच सीम और फ्रेंच सीम, ठीक है ना। उन दोनों में ये था कि एक साइड से कपड़े की जो थी ना धागे निकलते थे। ये मैंने आपको मॉक फ्रेंच सीम सिखाया था ना, तो इसकी ये साइड ओपन थी, यहाँ से ये देखें ये धागे निकल रहे हैं,
और सीधी साइड से ये ऐसे था, ठीक है ना। अगर आप इधर भी सिलाई लगा लेंगे, डबल मॉक फ्रेंच कर लेंगे, तो भी यहाँ से ये धागे निकलते रहेंगे। लेकिन इसके क्या है, ना इस साइड से धागा कोई निकल सकता है और ना इस साइड से, दोनों तरफ से कोई धागा नहीं निकलेगा। ये ख़ास पैंटों वाला सिलाई है, ठीक है ना। ये चपटी सिलाई में आ जाता है और ये पैंटों वाली सिलाई में आ जाता है। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म के टांके। ये एक किस्म की प्लेट डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है ना काम आते हैं। ये मैंने ले लिया कपड़ा, ठीक है। मैं अब आपको सिखाऊंगी वेल्ट सीम, ठीक है, और डबल वेल्ट सीम। वेल्ट सीम ऐसे कपड़ा होता है प्लेन, कोई अलग कपड़ा नहीं है, ठीक है। इसको हमने डबल कर लिया और इधर रखा और सिलाई लगा दी। ठीक है, ये हमने सिलाई लगा दी। ये अक्सर पॉकेटों का धोखा बनाने के लिए ना, यानी आप किसी कमीज़ पे शो करना चाहते हैं कि यहाँ पॉकेट है, लेकिन वो पॉकेट होती नहीं है, ठीक है ना। डिज़ाइन की पॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे। अगर आपने कहीं कमीज़ में पॉकेट शो करवानी है तो आप ये वेल्ट सीम जो है ना, वेल्ट टांका, ठीक है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे आप प्लेटें डालने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वेल्ट सीम है, ठीक है। प्लेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक वेल्ट सीम है और एक डबल वेल्ट है। डबल वेल्ट क्या है, बस डबल का मतलब होता है दोहरा टांका। 9 टांके आज मैंने आपको सिखाए हैं और ये है 9वां और आखिरी टांका, डबल वेल्ट, ठीक है। ये एक सिलाई लगा ली हमने, इसी के बिल्कुल पास करके दूसरी सिलाई लगा ली, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कहीं नकली पॉकेट शो करवानी हो ना कि यहाँ पॉकेट है पर वो पॉकेट होती नहीं है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये डबल वेल्ट सीम, ये ऐसे लगेगा कि ये पॉकेट है, लेकिन ये पॉकेट होगी नहीं। वेल्ट पॉकेट भी होती है, तो वो जब मैं आपको आगे पॉकेट्स का सिखाऊंगी तो पॉकेट्स में आपको बताऊंगी वेल्ट पॉकेट कैसी होती है। ये हमारे आज कितने टांके हमने सीख लिए हैं जी, 9 टांके हमने सीख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये कोर्स अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसको सीखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।